दोस्तों, मैं श्री पंकज कुमार पांडे, आपका बीमा सलाहकार, वित्तीय सलाहकार और स्वास्थ्य सलाहकार। दोस्तों, जब हम बीमा लेने जाते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेने जाते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा से भी जरूरी चीज है। इसलिए जरूरी है कि हम जो सेविंग्स अपने लाइफ में किए रहते हैं अपने अकाउंट में, तो बीमारी के दौरान वो सारा सेविंग्स का जो पैसा है उसी में लग जाता है। तो और बाकी हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जो है स्वास्थ्य बीमा लेने की नितांत आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए। हम जब अब स्वास्थ्य बीमा लेने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो आप अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए। दूसरा चीज, आप ये देखिए उस बीमा में कि हमको जो है जो प्रीमियम देने जा रहे हैं, हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उसमें हमको कवर कितना मिलता है। कम प्रीमियम के चक्कर में अक्सर ऐसा होता है कि हम कम प्रीमियम देते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है कि वो जो है बहुत सारा चीज उसमें छूट जाता है, फैसिलिटीज हमको नहीं मिल पाती है जो जरूरी होती है। तो इसलिए कम प्रीमियम के चक्कर में जिस सुविधा को लेने के लिए आप जा रहे हैं, जब उसी से वंचित रह जाएंगे तो फिर कम प्रीमियम देने का कोई फायदा नहीं है। अगर 1000 रुपया प्रीमियम हो सकता है 1200 रुपया आपको देना पड़ेगा, 700 रुपया है तो 800 रुपया देना पड़े, लेकिन आपको वो फैसिलिटी तो कवर हो जाएगी जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज हो गया कि आप जो है उसमें फैसिलिटी आपको जो मिलने वाली है प्रीमियम पे, उसका ध्यान रखें, कम प्रीमियम के चक्कर में न पड़े। ये दूसरी चीज को आप जो है नोट कर लें। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम जिस कंपनी का स्वास्थ्य बीमा ले रहे हैं उसको आप उसके बारे में पता लगा लीजिए, उसका नेटवर्क चेक कर लीजिए कि इसके नेटवर्क में जो शहर के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे आप वाराणसी में हैं तो उसमें हेरिटेज है कि नहीं, मैक्स है कि नहीं, कौन कौन सा है, अपोलो है कि नहीं है, मतलब जहां आप जाना चाहते हैं जो आसपास के हॉस्पिटल हैं नज़दीक में, तो आप उसका नेटवर्क जो है चेक कर लीजिए कि उसमें है कि नहीं है। उसके बाद की बात जो आती है, आप ये देख लीजिए कि हम जो जा रहे हैं इंश्योरेंस मतलब कि अपना इलाज कराने, वहां जाएंगे तो पैसा हमको देना पड़ेगा, अथवा जो है मतलब कि जाते ही हमारा काम चालू हो जाएगा कि पहले हम पैसा दे देंगे, अपना इलाज करा लेंगे, उसके बाद कंपनी देगी या उसके बाद वो हॉस्पिटल पे करेगा। तो ये सब आप पहले पता कर लें, अपनी पॉलिसी को ध्यान से उस जो आपके पास कागज है, बॉन्ड है, वो देख लें। कैशलेस फैसिलिटी आप जो है सिलेक्ट करें, ताकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपके पास पैसा रहे या न रहे, आपका इलाज चालू हो जाए। और अगर कोई गंभीर बीमारी है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि अमूमन आमतौर पर बीपी होता है, डायबिटीज होता है, तो मान लीजिए कि आपको 2 साल के बाद उसका इलाज जरूरी है या 4 साल के बाद उसका इलाज जरूरी है, तो देख लीजिए कि 4 साल के बाद जो है ये कंपनी उसका पैसा देगी कि नहीं देगी। 2 साल के बाद करवाना है तो 2 साल के बाद देख लीजिए कि वो जो है उसमें कवर है कि नहीं, वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ पॉलिसी में होता यह है कि आप जाएंगे तो आपको जो है रूम रेंट का पैसा आपको ही देना पड़ेगा, या जो वहाँ इक्विपमेंट है उसका पैसा, कुछ पैसा आप देंगे, कुछ कंपनी देगी। तो आप जो है नो ऑप्शन सिलेक्ट करिए, उसमें ऐसा करिए कि आपको जो है मतलब कि नो रूम रेंट पे करना पड़े। तो यानी कि जो आपका बेड का चार्ज है, रूम का चार्ज है, वो आपको पे ना करना पड़े। ऐसी पॉलिसी आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि
अब इतनी सारी चीज़ें तो है ही है। अब इसमें कुछ और बात, जैसे कि बीमा संबंधी, हेल्थ संबंधी और कौन सा इसमें महत्वपूर्ण पहलू है? अब मतलब ध्यान देने के बाद जैसे मान लीजिए क्या होता है। हाँ हाँ जो है मतलब कि आप उसमें ये देख लें कि क्या कवर नहीं मिलेगा उस बीमा में। अब जैसे मान लीजिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है आगे चल के हमको 2 साल के बाद या 4 साल के बाद, और उसी के लिए हम हेल्थ बीमा लिए हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि उसमें जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी की फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो आप बिल्कुल लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज, अपनी बीमारी को बिल्कुल न छुपाएं। जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी में आपको कौन सी बीमारी पहले से है, डायबिटीज है कि नहीं है, बीपी है कि नहीं है, आप जो है सारा चीज जो है एकदम फैक्ट बताएं, ताकि जब मतलब कि क्लेम लेते वक्त कंपनी कोई ना कोई मतलब कि आपसे जो है प्रोपागंडा न रच सके कि आपने झूठ बोला था। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल ना छुपाएं। अपना जो आप डॉक्यूमेंट बनाएं एकदम क्लियर कट में बनाएं कि भैया हमको ये चीज़ है, हमारा बीपी इतना है, शुगर इतना हमारे पास कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो उसके बारे में बता दीजिए। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बात जो है अभी ध्यान, जैसे आपका बीमा की राशि कितनी है, नेटवर्क हॉस्पिटल उसमें कौन कौन से, फिर और कुछ बात जैसे कि हाँ एक और चीज, क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ध्यान देना है उसमें। अब जैसे कोई आप देख लीजिए कि जिसका आप बीमा ले रहे हैं जिस कंपनी का, उसका पिछले साल का रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि उसके पास यदि 100 लोग गए हैं हेल्थ बीमा कराए हुए, तो कम से कम आप देख लीजिए कि 95 लोगों का क्लेम क्लियर हो चुका है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं क्लेम रेशियो, CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से एबव हो तो आप बिल्कुल लीजिए। थैंक यू, बस इतना है। थैंक्स।